Hello students, welcome to my channel Learn English like a favorite language. Today I am coming with new poetry of ninth class from Beehive book Wind. Wind. विंड जो पोएम है वो एक सिंबल है आपके हर्डल्स का। पोएट इस पोएम में ये बताना चाहते हैं कि जब विंड आती है या हर्डल्स आते हैं लाइफ में तो सब तितर बितर हो जाता है, सब बिखर जाता है। बट जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। इसलिए हमें किसी भी हर्डल आने से पहले कम मजबूत बन जाना चाहिए। अगर हम कमज़ोर होंगे तो लोग हमारी मजाक बनाएंगे या हम उस हर्डल को से निकल नहीं पाएंगे। ना आई एम स्टार्टिंग द पोम। Wind comes softly. Don't break the shutter of the window. Don't scatter the pages. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. पोइट ये कहना चाहते हैं कि विंड कम सॉफ्टली। पोइट विंड से बात कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि तुम सॉफ्टली लाओ, आराम आराम से आओ। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो। इतनी ज़ोर से मत आओ जो विंडो के दरवाजे फड़फड़ाए, शटर करे। डोंट स्कैटर द पेपर। पेपर को मत बिखरो। जब हवा आती है पेपर उड़ जाते हैं। तो पोइट कह रहे हैं धीरे धीरे आओ, राइट। डोंट थ्रू डाउन बुक्स द शेल्फ। और बुक की जो शेल्फ में जो बुक रखी है उनको नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड। देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन। तुमने सबको नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक। तुमने बुक के पेज को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन। तुमने फिर से बारिश को बुला दिया। यू आर वेरी क्लेवर। पोइट कहते तुम बहुत चतुर हो। एट पोकिंग फन ऑफ वीकलिंग। दूसरों का, कमज़ोर लोगों का मजाक बनाने में तुम क्या हो, बहुत ज़्यादा क्लेवर हो। जब हवा आती है कमज़ोर घर टूट जाते हैं तो क्या हुआ है कि तुम कमज़ोरों की मजाक बनाती हो। तुम्हें अच्छा लगता है दूसरों की मजाक बनाना, राइट। फ्रेल, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। पोइट ये कहना चाहते हैं कि जो कमज़ोर हैं वो घर हैं, बॉडीज़ हैं, लाइव्स हैं, वो सब क्या है, तितर बितर हो जाती हैं जब हवा आती है। द विंड गॉड विनर। अब विंड को गॉड, भगवान माना गया है। ऐसे कि जैसे छाछ होता है, जब हम गेहूँ साफ़ होते हैं तो क्या होता है, कचरा अलग हो जाता है, गेहूँ अलग हो जाते हैं। कोई भी तो ये कहना चाहते हैं कि हवा कमज़ोर और स्ट्रॉन्ग को अलग अलग शो करती है, राइट। ही वुडेंट डू वॉट यू टेल। वो कभी नहीं करेगी जो आप उसे बोलोगे। सो लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस। अब पोएट कह रहे हैं कि हर्डल्स तो लाइफ में आते रहेंगे बट हमें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, राइट। प्रैक्टिस टू फॉर्म बॉडी। हमें अपने बॉडी को फॉर्म करना चाहिए, डोज को फॉर्म कर बंद करना चाहिए। सीधा मीनिंग ये भी है, जब हवा आती है, अब दरवाजे टाइट से अगर बंद कर लेते हैं, अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं तो हवा से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। ऐसे ही हर्डल्स जब लाइफ में आते हैं तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन रखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए ताकि आप उन हर्डल से निकल सकें, राइट। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। वीक फायर्स का मतलब जो जब हवा चलती है, हर्डल्स आते हैं तो जो कमज़ोर होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, यानी वीक ज़्यादा परेशान होते हैं। फायर्स मतलब जलने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा बौखलाने लगते हैं, राइट। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर। एंड जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो हर्डल्स आने से घबराते नहीं और मजबूत हो जाते, दहाड़ने लगते हैं। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है और हमें उसे प्रेज करना चाहिए। नाउ कम टू राइमिंग स्कीम। देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम। इस पोइट्री की कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स पोएम है, राइट। जिस पोएम की कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती वो फ्री वर्स पोएम होती है। नाउ कम टू लिटरेरी डिवाइस पर्सोनिफिकेशन। पोएट ने यहाँ ही बोला है, राइट। ही मतलब उसने विंड को पर्सनाइज किया। जब हम ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देते हैं तो पर्सोनिफिकेशन में आ जाता है, राइट। रिपीटेशन, क्रम्बलिंग वर्ड, किसी वर्ड का बार बार आना रिपीटेशन है। क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग इज कमिंग अगेन एंड अगेन। एलिट्रेशन, यहाँ डब्लू वर्ड, विंड, विंड, विनर्स, डब्लू वर्ड बार बार आ रहा है तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। हाइपरबोले, हाइपरबोले मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के। विंड को यहाँ गॉड बोला गया है तो यहाँ बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, राइट।
Now, if you like my channel, if you like my video, like and subscribe my channel. Thank you so much.